आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपके कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोर ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जोड़ी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म पुनर्पुन जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे, ये है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे हैं, कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी जो आपको अब भूल लग गई थी। आपको ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोया। परमात्मा कहते तो जिस संपत्ति ना अपनी मान्य बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी तो व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है। दिन में मेहनत करता है, रात में सकीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए और राजा बनना चाहता है तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज के साथ बताए जाते हैं। फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहां तू डले ढो रहा है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न चल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, उस स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। किसकी शरण में जावे? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में
अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक कर्मों से परिचित होने के उपरांत और इस ज्ञान से परिचित तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म। किम तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगी। तो यहां कोई जीव सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल न सुना हो, कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो।